हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं गीतेश पांडे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड होने वाला है। इसमें आज का जो दूसरा क्लास है वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे जो कि विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 के ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको हमने शामिल किया है। तो उसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग कुछ रेखाओं के बारे में पढ़े थे हम लोग कि संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। इस रेखाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। तो एक बार फिर से उसका रिवीजन करके तभी हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे इसमें क्या होगा, कुछ देखिए, अब इसमें जो है तो इसमें प्यारे बच्चों अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, जो भी सवाल होंगे वो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए हम शानदार तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला देखिए, एक होगा जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे और वो रैखिक होंगे, इसको हमको दिया रहेगा प्रश्नों में। और उसके बाद हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें देखिए कुछ कंडीशन है। अगर जैसे जो हमारा ये रेखा युग्म है, देखिए ये हमारा क्या है, रेखा युग्म मतलब रेखाओं का एक जोड़ा है। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले कंडीशन अगर हम बात करें तो इसमें अगर पहले कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब हम कोई समीकरण हमको दिया होगा, दो समीकरण हमको दिए होंगे और उसमें हमको क्या करना प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण के इस प्रकार से दोनों समीकरणों से हमको तुलना करनी है। जब हम तुलना कर लेंगे तो तुलना करने के पश्चात हमको क्या करना है कि देखना है कि अगर ये समीकरण में a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 मिलता है, अगर ऐसी स्थिति मिलती है कि जो हमारा a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन होगी। एक तो होगा जब तुलना करने के बाद अब ये जो है किस प्रकार से निरूपित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रदर्शित करते हैं ये प्रदर्शित करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा को। किस रेखा को प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया है, तो अगर वो आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो उसको पहले पार्ट जो इंट्रोडक्शन वाला होता है, परिचय वाला पार्ट जो है उदाहरण के साथ आपको बताया गया है, तो कृपया उसको पढ़कर तभी यहाँ तक आए। तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से ये रेखा होगी, ये है कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा जो कि है AB और CD। अब AB और CD क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। तो अब ये चूंकि एक स्थान पर काट रही है तो इसलिए इसके क्या होंगे प्यारे बच्चों, केवल एक हल होंगे। जितने स्थान पर दोनों रेखाएं मतलब जो हमारे दोनों समीकरण होंगे उसकी तुलना करने के बाद अगर हम देखेंगे तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये प्रदर्शित करता है कि इसको प्रतिच्छेदी रेखा को। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये कितने स्थानों पर काट रही है, तो ये चूंकि एक स्थान पर काट रही है तो इसके क्या होंगे, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक,
और क्या होगा इसमें कि ये हल संगत है कि असंगत। तो अब ये देखना है कि ये प्यारे बच्चों क्या होंगे, ये संगत होंगे। तो अब पूरा कंक्लूजन जो है इसे एक लाइन में इसका लिखा हुआ है कि अगर पहले दो समीकरण दिया होगा, दोनों समीकरण की तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो वो कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है। और प्रतिच्छेदी रेखा को अगर प्रदर्शित करेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका केवल एक हल होगा। और वो हल कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत, तो वो होगा संगत। तो एक लाइन ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, मैथ में सवाल तभी आप कर पाएंगे जब आपको जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सवाल तो नियम एक ही होता है और उस नियम पर जो सवाल बनते हैं वो इनफाइनाइट अनंत सवाल बन सकते हैं। तो इसलिए आपको सवालों पे फोकस ना करते हुए कॉन्सेप्ट पे विशेष पकड़ बनानी है आपको। और जब कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ रहेगी तो आप किसी भी प्रश्न को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और मैथ को अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना बहुत अति आवश्यक है, ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। ये हो गया। अब देखिए, अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो अगर समीकरण की तुलना करने के बाद हमने देखा कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें दोनों समीकरणों की तुलना करने के बाद और हमने देखा कि ये स्थिति हमको मिल रही है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो है ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, तो ये निरूपित करता है संपाती रेखा को। ये कौन सी रेखा को प्यारे बच्चों निरूपित करेगा, ये निरूपित करेगा संपाती रेखा को। संपाती रेखा को ये निरूपित करेगा। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, जैसा कि पिछले क्लास में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संपाती रेखा प्यारे बच्चों क्या होती है। जैसे कोई एक रेखा है, ये इस प्रकार से एक रेखा है और मान लेते हैं ये जो हमारी रेखा है वो है AB। ठीक, अब इस रेखा पर अगर हम देखें तो इसी रेखा पर अगर हम इसके ऊपर से एक रेखा और खींचते हैं तो ये जो रेखा होगी जो इसी के ऊपर से पूरा स्पर्श करती हुई जाए तो ये जो CD होगा इसको कहते हैं संपाती रेखा। और अब जैसे इस संपाती रेखा के कितने हल होंगे, अगर होगी ये सॉरी यहाँ जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 और ये होगा इक्वल। क्योंकि हम संपाती के बारे में बात कर रहे हैं तो संपाती रेखा कैसे होगी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये प्रदर्शित करेगा कौन सी रेखा को प्यारे बच्चों, संपाती रेखा को। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि एक रेखा से क्या हो, दूसरी रेखा जस्ट उसके ऊपर से होकर जाएगी। और अगर हम संपाती रेखा की बात करें तो चूंकि देखिए ये जो रेखा है इसको बहुत कई स्थानों पर परिच्छेद कर रही है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि इसके क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे मतलब संपाती रेखा के प्यारे बच्चों कितने हल होते हैं, वो अनेक हल होते हैं। ठीक, अगर देखेंगे हम तो संपाती रेखा के प्यारे बच्चों कितने हल होंगे, वो अनेक हल होंगे। ठीक, और जो संपाती रेखा होती है वो भी उसके जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो संगत होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको दूसरा जो है ये पकड़ के रखना है जिससे आप प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब अगर कॉन्सेप्ट नंबर 3 में देखें तो क्या ध्यान रखना प्यारे बच्चों
अगर A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि हम दोनों समीकरण की तुलना करें और तुलना करने के बाद हमको ये मान मिल रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो है हमको मिलेगा यहाँ कि ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा समांतर रेखा को। कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये समांतर रेखा को। और समांतर रेखा को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो समांतर रेखा का मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं प्यारे बच्चों, ये AB और CD, ये कैसी होंगी, ये समांतर रेखा होंगी। और अगर समांतर रेखा होगी तो इसमें देखिए चूंकि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी प्रच्छेद नहीं कर रही हैं, तो अगर ये कहीं पर नहीं काट रही हैं, प्रच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास समांतर रेखा का समीकरण होगा, अगर दोनों समीकरण समांतर रेखा के समीकरण हैं तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों अगर कहीं पर प्रच्छेद नहीं कर रही हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये दोनों समीकरण कैसे होंगे, ये असंगत होंगे। ठीक, तो ये कैसे होंगे प्यारे बच्चों, ये होंगे असंगत। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके अनेक हल होंगे। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, केवल एक हल होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें कोई हल नहीं होगा। और कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट से अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं जो विगत वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और लगातार ये सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को। अभी देखिए आपको जितने भी सवाल मिलेंगे बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म ये दिया है एक जोड़े में, ठीक, के हलों की संख्या होगी। मतलब केवल एक हल होंगे कि अनंत हल होंगे कि दो हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसको देखें, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे जो भी हमारे रैखिक समीकरण दिए हैं, जैसे पहला समीकरण क्या है, ये है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। अब देखिए इसकी हम तुलना करेंगे, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 बराबर हो जाएगा 4/3, b1 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों 2 होगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया a1 कि चिन्ह के साथ हमको वैल्यू लेनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चिन्ह के साथ आपको वैल्यू लेनी है। अब दूसरे में अगर देखें तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया। ठीक, की तुलना किससे करेंगे, अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर
0 से करने पर। अब हमने क्या कर लिया, यहां से तुलना कर ली। अब तुलना करने के बाद क्या मिलेगा हमको यहाँ प्यारे बच्चों, जैसे a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी। अब देखिए a2 बराबर क्या है, यहाँ 2 लिखा है। ठीक, अब देखिए b2 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है, वो 3 लिखा है। और C2 के स्थान पर क्या लिखा है, वो हमारे पास माइनस का 12 लिखा है। तो इस प्रकार से A1 हो गया, A2 हो गया, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। इस प्रकार से तुलना कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको क्या देखना है कि अब हम सर्वप्रथम इसमें A1 बटे A2 निकालेंगे कि A1 बटे A2 क्या होगा। अब देखिए A1 4 बटे 3 है और बटे A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका बटा है तो इसका बटा 1 कर देंगे, तो ये 4 बटा 3 हो जाएगा और गुणे ये पलट जाएगा 1 बटे 2, तो 2 1 के 2 दूनी 4, ये आ गया 2 बटे 3। इस प्रकार से A1 बटे A2 बराबर क्या आ गया, 2 बटे 3 आ गया। इसके बाद ये A1 बटे A2 के बाद अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें निकालेंगे कि B1 बटे B2 कितना होगा। अब देखिए B1 बटे B2 क्या निकल कर आएगा, अब B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो B1 बटे B2 क्या आ गया, ये आ गया 2 बटे 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब C1 बटे C2 को निकालेंगे। तो C1 बटे C2 का मान कितना होगा, C1 का मान है माइनस का 8 और बटे इसका मान है माइनस का 12। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो अब क्या मिलेगा, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से अगर देखें प्यारे बच्चों तो इसमें देखिए जो हमारे A1 बटे A2 की वैल्यू है वो कितनी है, 2/3 है। B1 बटे B2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 2/3 है। और C1 बटे C2 की वैल्यू यहाँ देखें तो ये भी मान कितना मिल रहा है हमको, 2/3। अर्थात अगर हम यहाँ पर देखें इसमें तो इसमें हमको एक पॉइंट ये मिल रहा है कि जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है कि अब देखेंगे तो इसमें A1 बटे A2 बराबर क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, B1 बटे B2 और बराबर क्या मिल रहा है, C1 बटे C2। तो ये तीनों मान बराबर हैं। अब अगर तीनों मान बराबर हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, तो ये जो समीकरण होगा, समीकरण का युग्म ये कैसा होगा। तो अगर यहां हम देखें तो इस पर ध्यान दें, ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अभी जस्ट हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट को सीखा था कि अब ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो अगर ये A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है तो ये कौन सी रेखा होगी, ये संपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होती है प्यारे बच्चों, ये अगर रेखा पूछेगा तो रेखा में हमको क्या लिखना है कि ये संपाती होगी, ठीक। और पूछेगा ये संगत, दोनों समीकरण संगत है कि असंगत, तो अगर ये भी पूछ सकता है, अगर संगत और असंगत पूछेगा तो ये संगत है। और कह रहा अगर कितने हल होंगे, तो संपाती रेखा के कितने हल होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं अनेक हल। तो इसमें ये तीनों प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि दो समीकरण देगा और कहेगा कि ये कौन सी रेखा है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो लगाने का तरीका वही है, तो रेखा कैसी होगी, ये संपाती। अगर ये पूछ रहा है तो संपाती होगी। अब इसके हल संगत हैं कि असंगत, तो ये भी देखना है। तो हल इसके प्यारे बच्चों कैसे हैं, संगत होंगे, क्योंकि संपाती रेखा के कैसे हल होते हैं, संगत हल होते हैं, ठीक। और ये कितने हल इसके होंगे, तो हम जानते हैं कि संपाती रेखा के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे अनेक हल का मतलब क्या है कि अनंत हल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा प्यारे बच्चों, तो ये ऑप्शन सही होगा, अनंत। तो इस प्रकार से देखें कि इसके कितने हल होंगे, तो हलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो अनंत होगी। तो इस प्रकार से देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा आपको क्या मिला कि आप शानदार तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है,
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो देखिए 2023 और 2024 ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो एक और धमाकेदार क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म, एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण ये दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल होने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको लगाने का तरीका प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा, जैसे देखिए ये है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, एक समीकरण ये हो गया। इसकी हम पहले तुलना करेंगे। ठीक, की तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब इसकी हम जब तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने के पश्चात प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा मान, तो अब हम सबका मान लिखते हैं कि a1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें a1 बराबर होगा 2, b1 बराबर क्या निकल कर आएगा, b1 बराबर निकल कर आएगा 3 और c1 बराबर क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा माइनस का 5। तो इस प्रकार से ये मान हमको मिल गए। ठीक, कि a1 की वैल्यू मिल गई और b1 की वैल्यू मिल गई और c1 की वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है तो इसको कुछ दूसरे कलर से लिखते हैं। तो ये देखिए a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी प्यारे बच्चों, ये 2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से a1, b1 और c1 ये मान मिल गया हमको। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दूसरा जो है दिया है, कितना समीकरण है हमारे पास, वो है 4x प्लस ky। ठीक, इसको पक्षांतर करते हैं, माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना करेंगे कि तुलना, अब इसकी तुलना प्यारे बच्चों किससे करना है हमको, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब इसकी तुलना करते हैं, अब इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 मिलेगा और b2 के स्थान पर क्या मिलेगा हमको, k मिलेगा और c2 के स्थान पर क्या मिलेगा हमको, माइनस का 10 मिलेगा। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो भी मान हमको मिल रहे हैं, अब ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अनेक हल के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हम अनेक हल की बात करें तो अनेक हल वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, उसको हमको अप्लाई कर देना है। ठीक, जो भी अनेक हल के हथियार हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो अनेक हल होने का मतलब क्या है कि चूंकि इसके अनेक हल हैं तो इसलिए अनेक हल में क्या मिलता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर क्या हो जाएगा c1 बटे c2। तो अनेक हल में हमको ध्यान रखना है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या होगा, c1 बटे c2। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाते हैं तो अब देखें a1 का मान 2 है। ठीक, a2 का मान कितना है, 4 है, बराबर b1 का मान कितना है, वो है 3, b2 का मान कितना है, वो है k, c1 का मान कितना है, माइनस का 5 और c2 का मान कितना है, माइनस का 10। अगर इस प्रकार से मान दिए गए हैं हमको, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, किसी भी मान को आप बराबर कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि सभी क्या है एक दूसरे के बराबर हैं, तो किसी भी मान को हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसको बराबर इसके लिख सकते हैं, इसको बराबर इसके लिख सकते हैं या इसको बराबर इसके लिख सकते हैं, किसी भी मान को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को बराबर लिखें तो 2 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे k हो जाएगा। अब इसको अगर काट दें, 2 1 के 2 दूनी 4, k से 1 में गुणा करेंगे k बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमारे जो k की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो कितनी मिलेगी हमको, वो मिलेगी 6। तो अब देखिए इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, वो करेक्ट होगा।
तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, ये 2023 और 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी बुक आप लोग लिए हो, उसमें से ऐसे प्रश्नों को आप शानदार तरीके से अब जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, कुछ उसी तरीके का भी प्रश्न है। और देखिए इसमें के मान के लिए ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय। ये दो समीकरण आपको दिया है और कह रहा है कि नंबर 1 अद्वितीय हल हो और कोई हल ना हो। ठीक, के मान के लिए दो चीजें ज्ञात करना है, एक तो पहला अद्वितीय हल और दूसरा क्या हो, कोई हल नहीं। अब देखिए ये प्रश्न 2022, 2023 और 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक, तो प्योर कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ में 100 में से 100 नंबर दिलाने का पूर्णतः प्रयास हम लोग जारी कर दिए हैं 2026-27 में। और अपने 20 साल के टीचिंग करियर के अनुभव से आपको बता रहे हैं कि अगर आप चैनल पर लगातार बने रहते हैं तो ऐसे ही शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और आप निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से अंक अर्जित करेंगे और आने वाले समय में आपका मैथ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रश्न। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब क्या है कि अब इसमें देखिए A1 बराबर क्या निकल कर आएगा, अगर देखें तो अब आप समझ ही गए होंगे कि A1 बराबर क्या हो जाएगा इसमें, कि A2 बराबर क्या होगा इसमें, दो, सॉरी, इसमें पहले A1 हो गया, फिर अगर देखें तो B1 बराबर क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ B1 बराबर आ जाएगा 2। ठीक, और C1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया A1, B1 और C1, ये तीनों मान हो गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, A2, B2 और C2, ये क्या होगा, तो A2 क्या होगा, देखिए A2 बराबर क्या होगा, ये होगा 3। B2 बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है प्यारे बच्चों 1। ठीक, इसको इधर लाएंगे तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने क्या किया, सभी गुणांकों को लिख दिया। अब देखिए अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है। अब पहला इसमें देखेंगे तो पहला है कौन सा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए अपने पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये ध्यान है तो इस सवाल बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो अद्वितीय हल के लिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वो है A1 बटे A2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, B1 बटे B2। तो पहला ही कॉन्सेप्ट है जो कि किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है। और इसके क्या होंगे, केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, केवल एक हल। तो अब देखें तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा A1 बटे A2 है, तो अब देखिए A1 बटे A2 क्या है, A1 का मतलब K बटे A2 का मतलब क्या है बच्चों 3, इज नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2, B1 का मतलब कितना है 2 और बटे B2 का मतलब कितना है 1। इस प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे K इज नॉट इज इक्वल टू 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर ये आ गया कि K इज नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक, तो अब एक प्रश्न हमारा ये सॉल्व हो गया। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें इसमें, अब दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, अब देखिए कोई हल नहीं के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अभी पढ़ चुके हैं कि कोई हल नहीं कब होगा। देखिए कोई हल नहीं मतलब कौन सी रेखा, समांतर रेखा। तो अगर समांतर रेखा के लिए आप देखेंगे
तो समांतर रेखा के लिए अपने पास प्रतिबंध क्या है, A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बटे C2। ठीक, A1 बटे A2 बराबर क्या होगा, B1 बटे B2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, C1 बटे C2। ठीक, ये होगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो A1 बटे A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ गई K/3 इज इक्वल टू B1 बटे B2। तो B1 का मतलब क्या है, 2 बटे 1 इज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, C1 बटे C2। तो C1 का मतलब क्या आ गया यहाँ, अब देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, और ये है C2 की वैल्यू है -1। इस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब इसको हम किसी के बराबर कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये एक दूसरे के बराबर लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पर K/3 बराबर क्या कर सकते हैं, 2/1, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, K बराबर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से देखें अगर, तो K की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये आ गई 6। ठीक, तो अगर हम कोई हल की बात करेंगे कि कोई हल नहीं है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई हल नहीं का मतलब क्या है, ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है, और इसके लिए प्रतिबंध क्या है, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम बहुत अच्छे से किसी भी सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ये भी NCERT 2019 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म, जो दोनों समीकरण हमारे पास दिए गए हैं, संगत है या असंगत। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि संगत और असंगत भी पहचानने को आपको दे सकता है। ठीक, तो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो देखिए सवाल बहुत ही इजी होने वाले हैं। अब हमको करना क्या है, पहले A1, B1 और C1। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2। ये हो गया हमारा A1, ये है B1, और इसको पक्षांतर करेंगे तो अब B1 बराबर क्या आ जाएगा, -3। C1 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये C1 बराबर हो जाएगा -8। ये हो गया अपना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान रखना है कि अब A2 बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ, 4। ठीक, B2 बराबर क्या निकल कर आएगा, -6, और C2 बराबर क्या निकल कर आएगा, -9। ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 क्योंकि पहचानना है, तो इसलिए अब हम निकालेंगे A1 बटे A2। तो A1 बटे A2 का मतलब क्या है, 2 और बटे 4। तो 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2 हो गया ये। ठीक, B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 क्या होगा, देखिए B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, बटे B2 की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो अब ये कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, 1/2। अब देखिए C1 बटे C2 की अगर बात करें तो C1 का मतलब क्या है, -8 बटे कितना, -9। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8/9। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस प्रतिबंध को हम देखें तो जो हमारा A1 बटे A2 है वो B1 बटे B2 के क्या है, बराबर है, लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर प्यारे बच्चों देखें तो ये कॉन्सेप्ट किसको प्रदर्शित करता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है समांतर रेखा को। कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों, ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। और चूंकि इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं असंगत। ठीक, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा हमारा असंगत होगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये भी हमारा जो प्रश्न था वो सॉल्व हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा
वो इस प्रकार का है। देखिए अगला प्रश्न कैसा होगा, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा स्पेशल है ये सब। लगातार आपको ऐसे प्रश्न जो है सॉल्व करके ही अभ्यास करते रहना है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों ये देखिए 2022, 2023 और 2025 ये इतने वर्ष पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसमें देखते हैं कि कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दिया है और ये दिया है का एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अब इसमें सबसे पहले a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे अब, तो इसमें क्या होगा a2 की वैल्यू कितनी होगी 3, b2 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। ये हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब अपने पास अद्वितीय हल का मतलब कौन सी रेखाएं होंगी, अगर देखें तो अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि इसका क्या है अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए अपने पास प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कॉन्सेप्ट है किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि a1/a2 मतलब 2/3 ये हो गया इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो k बटे कितना हो जाएगा -5। तिरछा तिरछा गुणा करेंगे 3 के बराबर या 3k इज नॉट इक्वल टू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और k इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया -10/3। इस प्रकार से ये भी शानदार एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो देखिए कितने आसान प्रश्न है, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख कर आते हैं तो निश्चित तौर पर मैथ जो है वो बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए अगला प्रश्न जो है ये देखिए, इसमें कह रहा है कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब इसमें संगत और असंगत आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। संगत कब होगा, अगर हम संगत की बात करें तो संगत मतलब कौन सी रेखाएं होंगी, वो होंगी प्रतिच्छेदी और कौन सी रेखा होंगी ठीक, तो अगर ये देखें कि संगत होने का प्रतिबंध क्या है, अगर हम इसमें तुलना करेंगे a1 b1 a2 b2 c1 c2 की, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2, तब क्या होगा वो संगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा वो संगत होगा। और अगर इसमें हम देखें कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये भी प्रतिबंध फॉलो कर रहा है तब भी वो क्या होगा, दोनों स्थितियों में प्यारे बच्चों क्या होगा वो संगत होगा। और अगर ये दोनों स्थितियों को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कैसा होगा असंगत होगा। ठीक, तो तुलना करके आप इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना है कि ये हल इसका संगत है कि असंगत, आपको निश्चित तौर पर बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए लगातार कितने वर्ष ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल भी है ये 2020, 2022, 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। तो केवल एक हल होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके अद्वितीय हल होंगे तो अब a1 की वैल्यू ये है a1
ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है अपना B2 और ये है C2। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो A1 बटे A2 मतलब 4/2 इज नॉट इज इक्वल टू कितना है B1 बटे B2। तो B1 का मतलब P और B2 का मतलब कितना है 2। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसको जब तिरछा तिरछा आप लोग गुणा करेंगे तो आएगा P इज नॉट इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी P इज नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा P का मान। तो ऐसे ही शानदार तरीके से हम आसानी के साथ सवालों को देखिए एक ही टाइप के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। सिर्फ कहीं पर K लिखा मिलेगा आपको, कहीं पर X आ जाएगा या कहीं पर K मिल गया कहीं पर P मिल गया, कहीं पर और कुछ दे देगा वहां पर। तो यही ध्यान रखना है, लेकिन आपको सिर्फ सवाल तो सॉल्व ही करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से सीख लेना है। चलिए एक और धमाकेदार प्रश्न कुछ उसी तरीके से है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 2020 में पूछा है, 2022 में बोर्ड परीक्षा में पूछा है। तो इसको सॉल्व करने में क्या करेंगे, पहले A1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी K, A2 की ये हो गया हमारा A1। ठीक, अब देखिए B1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, B1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3 और C1 बराबर क्या होगा बच्चों माइनस का K माइनस का 3। ये हो जाएगा, ये हो गया A1, B1 और C1। अब देखिए A2 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, A2 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों वो होगा माइनस का 12, B2 बराबर क्या होगा K होगा और C2 बराबर क्या होगा वो होगा माइनस का। ठीक, अब देखिए चूंकि अनेक हल हैं तो अनेक हल होने का मतलब समपाती रेखा, कौन सी रेखा होगी प्यारे बच्चों अनेक हल का मतलब समपाती। तो अब अनेक हल के लिए हमको क्या करना है, इसको लिखना है क्योंकि इसके क्या है अनेक हल हैं। तो अनेक अगर हल होंगे तो अनेक हल के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या होगा C1 बटे C2। तो A1 की वैल्यू K बटे A2 की वैल्यू 12 बराबर क्या हो जाएगा B1 बटे B2, B1 का मतलब 3 और B2 का मतलब क्या है K बराबर C1 का मतलब माइनस का K माइनस 3 और बटे C2 की वैल्यू क्या है माइनस का K है। अब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, किसी को किसी के बराबर रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, K की वैल्यू उतना ही मिलेगी। अब अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहें तो लिखें K बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा 3/K, ये हो गया तिरछा तिरछा गुणा करेंगे K स्क्वायर बराबर 36। तो K बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो K बराबर कितना मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा 6। आशा करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे और मैथ का क्लास आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम लोगों को भी जो मेहनत कर रहे हैं उससे क्या होता है कि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट से हमको और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो पेश करें। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है, ये देखिए इसका क्या है कि इस प्रश्न में कह रहा है रेखा इतना और इतना के अद्वितीय हल है तो K का मान ज्ञात करो। अद्वितीय हल का अपने पास कॉन्सेप्ट क्या प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अद्वितीय हल हम आपको इतना हिंट दे रहे हैं, केवल एक हल होने का मतलब क्या है कि A1 बटे A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2। बस ये होता है कॉन्सेप्ट किसके लिए अद्वितीय हल के लिए, और अब इसी पर रखकर आप इसके मान को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखिए
निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत छांटना है। तो अब देखिए 1 2 3 4 4 प्रश्न हैं। अब इसमें से क्या किया गया है कि अब किसी एक आध प्रश्न को हम बता दे रहे हैं और उसके बाद आपको होमवर्क हो जाएगा ये कि आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए संगत होने का मतलब क्या है, जैसे कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। तो संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब, अब देखिए हिंट हम आपको दे दे रहे हैं कि अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ठीक, या तो इस प्रतिबंध को फॉलो करे ये। तो अगर पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न में यहां A1 बराबर कितना है 1, B1 बराबर कितना है 1 और C1 बराबर क्या है माइनस का 5। तो अब देखें A1 बराबर है 1, यहाँ B1 बराबर है 1 और C1 बराबर है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। इसमें देखें अगर दूसरे समीकरण में, तो अब देखिए यहाँ A2 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, A2 बराबर है 2, B2 बराबर क्या है 2 और C2 बराबर क्या है माइनस का 10 है। ये हो गया। अब देखिए इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना, या तो ये संगत होगा अगर ये फॉलो कर रहा है, या फिर दूसरा क्या फॉलो करना चाहिए संगत के लिए। अगर संगत के लिए देखेंगे तो संगत के लिए दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर ये संगत है तो इसका मतलब कौन सी रेखा होनी चाहिए, समपाती, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब अगर इन दोनों में से अगर ये फॉलो कर रहा है ये समीकरण तो वो संगत होगा, और अगर दोनों फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो अब देखिए इसमें देखें तो 1 बटे 2, ठीक। अब B1 बटे B2 को देखें, B1 कितना है 1 बटे B2 कितना है 2, C1 बटे C2 को देखें, अब C1 कितना है माइनस का 5 और C2 कितना है माइनस का 10। तो 5 1 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 1/2। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम देखें तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 हो गया। मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखिए इसको फॉलो कर रहा है, ये समीकरण अगर इसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये कैसा होगा, समीकरण का युग्म क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत होगा। तो अगर दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो अब इस प्रकार से ये तीसरा ये है 2 3 और 4 आपके लिए क्या होने वाले हैं, होमवर्क होने वाले हैं, और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने आज बहुत ही एक शानदार सेशन को अटेंड किया, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया था जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और जिस प्रकार के प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। मैथ साइंस इंग्लिश सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूँ। धन्यवाद।